जय श्री राम दोस्तों, जय गौ माता की, जय बाबा झारवीर की, जय गुरु गोरखनाथ की, जय दादा मच्छिंद्र नाथ की, सनातन धर्म की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरे विचार, मेरे शब्द सत्य लगें, अच्छे लगें और मेरे विचारों में सत्यता दिखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कुछ कमी हो तो कमेंट जरूर करना। आज का मेरा विचार सुविचार है कि परिवार क्यों टूट रहे हैं, हमारे परिवार छोटे क्यों हो रहे हैं। कुछ नीतियां हमारे परिवार को खा गई। साथियों, हिंदू भाइयों, हम दो हमारे दो के चक्कर में कुछ रिश्ते हमारे अलोप होते जा रहे हैं। चाचा का रिश्ता खत्म होता जा रहा है, ताऊ का रिश्ता खत्म होता जा रहा है, क्योंकि एक ही बालक रह जाता है तो ना उसके बच्चों के ताऊ बचता है, ना चाचा बचता है। एक ही लड़की रहती है, ना उसके बच्चे किसी को मौसी कह पाते हैं, ना मौसा कह पाते हैं। बड़ी विडंबना है ये, और ये सब इसलिए किया गया था ओनली केवल हिंदुओं के साथ ये छल हुआ कि इनको पकड़ पकड़ के इमरजेंसी के समय पर इनकी नसबंदी तक करवा दी गई। हम दो हमारे दो का नारा इसलिए दिया गया ताकि हिंदू बहुसंख्या न रह सकें। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें हमारे हिंदू भाई बहुत घट गए हैं। ये बहुत सोचने की बात है साथियों। अगर अभी भी हम 80 करोड़ हैं भारत के अंदर, अगर आज भी हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, इस बारे में विचार नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें बहुत कम होती चली जाएंगी। आप बुद्धिजीवी लोग हो, अगर मेरी बात गलत हो तो मेरे कमेंट जरूर कर देना कि मैं गलत बोल रहा हूं। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। इस छल का जवाब हमें बड़े साहस, धैर्य और एकजुट होकर देना पड़ेगा। पहले हम दो हमारे दो, उसके बाद आदिवासी, फिर अगला, फिर पिछड़ा, फिर जातियां, इतनों में विभाजित कर दिया कि अब हमारा जब भी गिनती होती है तो प्रतिशतों में होती है। ब्राह्मण कितने प्रतिशत, अहीर कितने प्रतिशत, जाट कितने प्रतिशत, गुर्जर कितने प्रतिशत, चौहान ठाकुर कितने प्रतिशत, और हरिजन भाई कितने प्रतिशत, वाल्मीकि भाई कितने प्रतिशत, आदिवासी लोग कितने प्रतिशत। तो हमें प्रतिशत में बांट दिया गया, और हम बटे क्यों? अपनी मूर्खता के कारण। हमारी इस प्रतिशत में आने की जो सबसे बड़ी कमी रही है वो हम लोगों की रही है कि हमने कभी इस बात का ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया। कुछ को उन्होंने आरक्षण में लिया, कुछ को अगली श्रेणी में लिया और हमारा बंटवारा कर दिया। और सबसे बड़ी बात देखो, हम अपनी बर्बादी पे खुद ही मुस्कुराते रहते हैं। इससे बड़ी विडंबना इस धरती पे शायद ही किसी देश में किसी के साथ हुई हो, जैसी विडंबना हमारे घर में, हमारे ही घर पर और हमारे ही साथ में होती है।
तो कितनी अच्छी बात रही हमारे लिए। आप मेरे नौजवान भाइयों विचार कीजिए कि हमें किस दिशा में चलना है। अपने धर्म के साथ चलना है, अपने कर्म के साथ चलना है, अपने देश के साथ चलना है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ नहीं चलना है जो हमें हमारे ही खून से कटवा गए। सावधान हो जाओ, जाग जाओ, नहीं तो आने वाला कल हम हिंदुओं का बहुत भयानक होगा। हो सकता है हमारी पीढ़ी, जिस पीढ़ी में मैं चल रहा हूं, ये पीढ़ी अपना समय काट जाए, लेकिन आने वाली 1-2 पीढ़ियां इतनी बुरी दुर्गति में फंस जाएंगी, इतनी बुरी दुर्गति में फंस जाएंगी जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। आज आपने देखा होगा ऐसे कानून बने हुए हैं इन हिंदुओं के लिए जिनकी कोई काट नहीं है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में कांग्रेस एक बिल लाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कहीं भी दंगा होगा तो उसका उत्तरदायित्व हिंदू को होगा। दंगा कोई भी करे, सजा हिंदू को होगी। कहीं कोई धर्म के ऊपर विवाद होगा तो वह हिंदू का होगा, जिसका पूर्ण जोर विरोध बीजेपी ने किया। तो हम कैसे मान लें कि इस सरकार ने हमारे साथ छल नहीं किया। साथियों, कहने के लिए, चर्चा करने के लिए तो बहुत विषय हैं। रोज एक विषय में बात करूंगा, परिवार की भी करूंगा, देश की भी करूंगा और अपने धर्म की भी करूंगा। लेकिन आप लोगों से एक ही अपील है मेरी, हाथ जोड़ के, कि इस धर्म को मिटने ना देना। इस धर्म को बचाने के लिए इतने महावीरों ने बलिदान कर दे दिया कि वे भगवान तो नहीं थे, लेकिन जिस मंदिर में आज हम भगवान की पूजा कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है। हमें उन बलिदानों का एहसान कभी जीवन में हम उतार नहीं पाएंगे। आज हम आज़ादी में बैठे हैं, आज हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, आज हम अपने देवी देवताओं की, अपने धर्म की चर्चा करते हैं, मंदिरों को जाते हैं। जो मंदिर आज सिद्ध पीठ हमारी बची हुई हैं उन्हीं महापुरुषों की देन है, और वो ही हमारे इतिहास से अलोप कर दिए गए। तो हमारे साथ छल कहाँ नहीं हुआ, बहुत छल हुआ। दोस्तों, सिर्फ एक ही नारा याद रखना है, जहां तक भी मेरी वीडियो जाए और मेरी बात में सच्चाई है, ना मैं किसी की बुराई करता, ना मैं किसी के प्रति कोई कटाक्ष करता, और ना मैं ऐसी कोई बात करूंगा जिसमें अश्लीलता हो। मैं सिर्फ वो बात करूंगा जिसमें मेरे मान सम्मान और मेरे धर्म की बात हो, जिसमें मेरे भाई बहनों की इज्जत की बात हो। नंगा नाच आज यूट्यूब पे खूब हो रहा है, फेसबुक पे खूब नंगा नाच हो रहा है, और उनको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। लेकिन अगर कोई मुझ जैसा पागल सही बात करे तो ना उसको सब्सक्राइब करते हैं, ना उसको लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मेरी बातों में कोई भी त्रुटि हो या आपको कोई सवाल पूछना हो तब कमेंट जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और डेली मैं अपनी एक विचार, सुविचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम भाई।